एक प्राचीन पुस्तक जिसके नाम मात्र से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ये समाज का संविधान है, तो कुछ कहते हैं ये अभिशाप। लेकिन सवाल वही है, क्या मनुस्मृति में किसी एक विशेष जाति के खिलाफ बोला गया है? क्या इसमें किसी जाति की बुराई छुपी है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है जो सदियों से हमें बांटे हुए है? आज हम उस रहस्यमयी ग्रंथ की यात्रा पर निकलेंगे जिसे पढ़ना तो दूर, छूना भी मना था। एक ऐसा दस्तावेज जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया और कहा जाता है उन्हीं सभ्यताओं का गला भी घोट दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं उस समय के भीतर जब मनु नाम के एक ऋषि ने अपने आसन पर बैठकर धर्म की परिभाषा लिखी, और उस परिभाषा ने हजारों साल बाद भी लाखों लोगों के भाग्य का फैसला किया। सनातन परंपरा के अनुसार मनु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो थे प्रजापति, वो पहले राजा, वो आदि पुरुष जिनसे मानवता का सूत्र खुलता है। पुराणों में 14 मनुओं का उल्लेख है, और जिस मनु की स्मृति आज हमसे बात कर रही है वो है वैवस्वत मनु, सूर्य के पुत्र। और वो ही एकमात्र ऐसे मनु हैं जिन्होंने प्रलय के बाद इस धरती पर पुनः मानव सभ्यता की नींव रखी। लेकिन असली रहस्य तब शुरू होता है जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मनुस्मृति लिखी ही क्यों गई। आइए सुनते हैं एक कहानी। तकरीबन 2000 साल पहले गंगा के किनारे एक गुप्त गुफा में एक बूढ़े ऋषि ने ताड़ के पत्तों पर कुछ लिखना शुरू किया। उनकी आंखों में एक अजीब सी तीव्रता थी, मानो वो सिर्फ नियम नहीं लिख रहे बल्कि पूरे भविष्य का कोड लिख रहे हो। उन्होंने लिखा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। उन्होंने लिखा 4 वर्णों का सिद्धांत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर लिखा उनके कर्तव्य, उनके अधिकार, उनके दंड, यहां तक कि किसे पानी की नलियों से दूर रहना चाहिए, किसके घर के सामने से शव यात्रा नहीं निकलनी चाहिए, यहां तक कि कौन सी जाति सुन सकती है वेद और कौन नहीं। इन पंक्तियों को पढ़कर पहली बार ऐसा लगता है मानो मनु ने सच में शूद्रों के खिलाफ एक पूरा अभियान लिख दिया हो, क्योंकि उन्होंने लिखा शूद्र केवल एक ही काम कर सकता है, दूसरे वर्णों की सेवा। उन्होंने लिखा यदि कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कान में गलता हुआ सीसा डाला जाए। उन्होंने लिखा शूद्र का धन ब्राह्मण ले सकता है, क्योंकि शूद्र के पास कुछ भी अपना नहीं है। ये पंक्तियां पढ़ते ही रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप केवल इन चुनिंदा श्लोकों को पढ़ेंगे तो मनुस्मृति दुनिया की सबसे क्रूर किताब लगेगी। लेकिन अगर आप उसी ग्रंथ की दूसरे अध्याय खोलें तो मनु ये भी कहते हैं, विद्या ब्राह्मण को देवता बनाती है और शूद्र को भी ब्राह्मण। वो ये भी कहते हैं, जो मनुष्य बिना ज्ञान के है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, वो शूद्र के समान है। और सबसे बड़ी बात, स्वयं मनु ने लिखा है कि जो समाज इन नियमों को समय और परिस्थिति अनुसार नहीं बदलता, वो नष्ट हो जाता है। यही असली ट्विस्ट है। क्या मनुस्मृति सिर्फ एक जाति के खिलाफ है, या फिर ये उस समय की सोच का दर्पण था जिसे बाद में तोड़ मरोड़ कर एक हथियार बना दिया गया? दरअसल इतिहासकार बताते हैं कि मनुस्मृति की जो हस्तलिखित प्रतियां हमें मिली हैं, उनमें सैकड़ों भिन्नताएं हैं। यानी जो संस्करण आज हमारे पास है वो शायद वो नहीं है जो मूल मनु ने लिखा था। सदियों में जातिवादी ताकतों ने अपने हिसाब से इसमें नए श्लोक जोड़े और कई को हटा दिया। फिर सवाल उठता है, क्या मनुस्मृति किसी एक जाति विशेष को समर्पित है? इसका सीधा जवाब है नहीं। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन साथ ही उनके लिए सबसे कठोर दंड भी लिखे गए हैं। एक ब्राह्मण यदि गलती करता है तो उसे शूद्र से भी बड़ा पाप लगता है। मनु ने लिखा, ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से ब्राह्मण है, बल्कि वो जो ज्ञान, तप और करुणा से ब्राह्मण है। तो फिर ये भ्रम क्यों फैलाया गया कि मनुस्मृति किसी जाति का अपमान करती है? शायद इसलिए क्योंकि सत्ता के मकड़जाल में किसी भी ग्रंथ को विकृत करना आसान होता है। अंग्रेजों ने जब भारत में कानून बनाए तो उन्होंने मनुस्मृति को ही आधार बनाया, लेकिन केवल उन हिस्सों को जो जाति विभाजन को मजबूत करते थे। डॉक्टर आम्बेडकर ने ठीक ही कहा था, मनुस्मृति सामाजिक क्रांति की सबसे बड़ी बाधा है। लेकिन क्या उन्होंने इसे पूरी तरह अस्वीकार किया? आम्बेडकर ने स्वयं मनुस्मृति का दहन किया, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा, इस ग्रंथ में कुछ नियम ऐसे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, स्त्री धन का अधिकार और अन्न का अपव्यय न करना। तो क्या मनुस्मृति वरदान है या अभिशाप? ये फैसला आपको खुद करना है। लेकिन इतना तय है, कोई भी ग्रंथ तब तक खतरनाक नहीं जब तक उसे पढ़ा ना जाए, और कोई भी ग्रंथ तब तक पवित्र नहीं जब तक उसे समझा ना जाए।
मनुस्मृति को लेकर सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि इसका सबसे ज्यादा विरोध करने वालों ने शायद ही इसकी एक पंक्ति पढ़ी हो, और जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने भी शायद इसे कभी पूरा नहीं पढ़ा। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल तो ये है, क्या मनुस्मृति अभी के समय में काम आती है? बिल्कुल। आज भी गुजरात के कुछ गांवों में पंचायतें मनुस्मृति के आधार पर फैसले देती हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ मंदिरों में अब भी शूद्रों को प्रवेश से रोका जाता है और वे मनुस्मृति का हवाला देते हैं। लेकिन साथ ही कई समाज सुधारकों ने इसी मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का उपयोग कर अपने पक्ष में मुकदमे जीते हैं। उदाहरण के लिए मनुस्मृति में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से दिया गया है, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का आधार बना। तो क्या ये ग्रंथ किसी विशेष जाति के लिए जहर है? मैं आपको सीधा जवाब दूं, अगर आप सिर्फ कुछ चुनिंदा श्लोक देखें तो हाँ, ये शूद्रों और स्त्रियों के खिलाफ नफरत फैलाता है। लेकिन अगर आपको पूरे ग्रंथ को एक सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में देखें तो ये उस समय की सोच को दिखाता है, जहां जन्म से नहीं कर्म से वर्ण तय होता था। फिर ये गलतफहमी क्यों बनी? क्योंकि सत्ता के भूखे लोग हर धर्म ग्रंथ को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं। और अब अंतिम सवाल, क्या मनुस्मृति को जलाना समाधान था या उसे नए संदर्भ में समझना बेहतर है? एक दृश्य की कल्पना करें, जलती हुई चिता पर कोई किताब जल रही है, लेकिन उसकी राख से एक नया अंकुर फूटता है। हो सकता है कि हमें मनुस्मृति को पूरी तरह खत्म करने की बजाय उसके न्यायपूर्ण नियमों को निकालना चाहिए, जैसे कि वो अनुच्छेद जो कहता है धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करो वो तुम्हारी रक्षा करेगा, और वो अनुच्छेद जो कहता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या मनुस्मृति किसी जाति की बुराई है या फिर वो दर्पण है जिसमें हम अपना चेहरा देखना नहीं चाहते? एक बात तो तय है, इस ग्रंथ का असली रहस्य अभी भी उन्हीं ताड़ के पन्नों में कहीं धूल खा रहा है। हो सकता है कि सच कभी सामने आए, हो सकता है कि हम खुद ही उस सच को लिखें। पिछले 10 मिनट में हमने एक यात्रा की, प्रलय से लेकर आधुनिक अदालतों तक। लेकिन ये यात्रा अधूरी है जब तक आप खुद इस ग्रंथ की एक बार झांक नहीं लेते। घबराइए मत, मनुस्मृति को पढ़ना कोई पाप नहीं है, उसे अंधे मानने का पाप है। तो अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हम और भी ऐसे विवादित ग्रंथों पर बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आपका माथा ठनक जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सत्य की खोज जारी रखें।